तो अभी हम लोग ये देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पंजाब, बंगाल, मैसूर का क्षेत्र, मराठा, पूरे भारत को अपने कब्जे में कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद और संपूर्ण भारत पे उसके अधिकार के बाद भारत के लोगों में पहली बार जो अंग्रेजों के खिलाफ जो उनको भारत से हटाने का जो विचार आता है, उसको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह पूरे भारत में भिन्न भिन्न रूपों से होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में बात आ जाती है कि भारत में अंग्रेजों को बात समझ में आ जाती है कि भारत में बहुत दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता है। और 1857 के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत चला जाता है। ये 1858 के अधिनियम से यह स्थिति स्पष्ट होती है। इस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से अंग्रेज चिंतित होते हैं और भारत में अपने नीतियों को भिन्न भिन्न रूपों से बदलते हैं। इसका स्वरूप हमें हर क्षेत्र में दिखाई देगा। और जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास, जो इस विचारधारा राष्ट्रीयता के पनपने का जो भाव है, उसको हम लोग 18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद नाडे के साथ भी जोड़ के देखेंगे। यूरोपियों के आने के बाद नवीन शिक्षा, इसमें अंग्रेजी शिक्षा, कहा जाता है कि भारतीयों ने यूरोपीय हथौड़े से ही यूरोपीय बेड़ियों को तोड़ दिया। ये अंग्रेज लेखकों के विचार हैं। तो ये इस पर भी हम ध्यान देंगे और एक नवीन विचारधारा का विकास देखा जाता है। सारे भारत के सभी लोग एकजुट होकर, किसान, सिपाही, सभी संप्रदाय के लोग, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी, सब लोग एक साथ मिल के अंग्रेजों को हटाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ये 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का जो है असफल होता है। इसमें भारतीय पराजित हो जाते हैं, लेकिन ये पराजय नहीं था। यहाँ से एक शुरुआत जो होती है, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में जो भाव आता है, उसका विकास यहाँ से हम देखते हैं। इसके बाद अंग्रेजों की नीतियों में तमाम परिवर्तन भी हम देखेंगे। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इस युद्ध में लड़ते हैं। तो 1857 के बाद हम लोग देखेंगे, एक पुस्तक आती है इंडियन मुसलमान, विलियम विल्सन हंटर ने इसको लिखा। और अब मुसलमानों को अलग करने का भी प्रयास अंग्रेज करेंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी हम लोग आगे देखेंगे। और हम देखेंगे कि अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसको अंग्रेज काफ़ी अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हुए चलेंगे। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसके बारे में भी तमाम विचार हैं कि अंग्रेजों ने इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में भारत में स्थापित किया। और
भारतीय इसको मानते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस एक मंच था। तो इस विवाद में न पड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई के लिए कार्य करता है, अंग्रेजों को हटाने के लिए। और भारत में जो राष्ट्रीयता का भाव विकसित हो रहा है अंग्रेजों को हटाने के लिए, उसको एक मंच 1885 में मिलता है। और ये कांग्रेस की स्थापना के लिए ये ह्यूम को श्रेय दिया जाता है। प्रारंभिक स्तर में कांग्रेस में नरम दल का अधिकार के लोगों का बाहुल्य है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम हम लेते हैं। आगे बढ़ने में ये समझ में आता है कि याचना करने से, प्रार्थना करने से अंग्रेज भारत से नहीं जाने वाले हैं। तो गरम दल आता है और गरम दल में लाल बाल पाल, इसको ध्यान हम लोग करेंगे। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो गरम दल भारत में शुरू होता है और ये कहते हैं कि आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलने वाली है, इसके लिए अंग्रेजों को से लड़ना पड़ेगा। और ये उग्रवादी विचारधारा के रूप में सामने आता है। इन दोनों विचारधाराओं के ही क्रम में हम लोग देखेंगे कि भारत में एक नवीन विचारधारा भी विकसित होती है, जिसको क्रांतिकारी आंदोलन हम कहते हैं। इसमें इस विचारधारा के समर्थकों में ये भाव है कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमें मर मिटने के लिए तैयार आना पड़ेगा। और ये बम पिस्तौल का प्रयोग करके अंग्रेजों को भगाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और इस क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरम है उसमें हम लोग देखेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाड़ी, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये सारे क्रांतिकारियों का नाम मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में। और इन क्रांतिकारियों को अंग्रेज दबाने के लिए इसमें लगभग लोगों को फांसी पे भी चढ़ा देते हैं। तो ये क्रांतिकारी विचार, नरम दल गरम दल के बाद एक क्रांतिकारी विचारधारा भारत में चलती है। इसी क्रम में कांग्रेस की स्थापना के बाद हम देखते हैं कि 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा सहयोग करके कर दी जाती है। और ये मुस्लिम लीग हम लोग देखेंगे कि 1905 से आगे बढ़ते हुए सलीमुल्लाह और लियाकत अली से आगे बढ़ती हुई मुस्लिम लीग जिन्ना के हाथ में। और आगे हम देखेंगे कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद होता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है। तो जो शुरू में मैं बोला कि बांटो और राज करो की नीति 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों ने शुरू की, उसका अंतिम परिणाम पाकिस्तान का निर्माण है। तो ये अब हम इसमें आगे देखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन एक तरह से भारत में संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में चलता रहा। इसी क्रम में 1916 में एक और परिवर्तन दिखाई देता है और वो परिवर्तन है महात्मा गांधी के रूप में भारत में एक नवीन आंदोलन का शुरुआत होता है। इसमें आम जनमानस को जोड़ने का प्रयास महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं और सबसे पहले गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया जाता है वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन के पहले हम लोगों ने देखा कि नरम दल गरम दल, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। इसमें अगर हम भारत में घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार भारत में आता है और उसके बाद संपूर्ण भारत में जो गतिविधियां चल रही हैं इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु रालेट एक्ट आता है, जिसको बिना वकील बिना मौकिल बिना दलील का कानून कहा गया। और उस रालेट एक्ट के
विरोध में पंजाब में, अमृतसर में, हर जगह उसका विरोध लोग करते हैं। इसी में जालियांवाला बाग नामक एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और हजारों लोग वहाँ अंग्रेजों के द्वारा मार दिए जाते हैं। ये पूरे संपूर्ण भारत में इसको लोग इसका विरोध करते हैं और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू होता है और जालियांवाला बाग का हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा किया गया भारत में सबसे बड़ा अपराध, सबसे घिनौना काम। छोटे छोटे बच्चे, जालियांवाला बाग का इतिहास जब आप लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे वो 2, 4, 10 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में वहां मरते हैं। एक जगह अंग्रेजों का विरोध नहीं, वहाँ एक मेला की तरह लगा हुआ था। तो जालियांवाला बाग आज भी जो वहाँ का बाउंड्री है वो, और जो अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं, सारे निशान वैसे ही हैं। जब कभी आप लोगों को मौका लगे वहाँ जाएं तो देखें कि कैसे अंग्रेज भारत में भारतीयों को मारे और हजारों लोगों की हत्या अपने राज्य को कायम रखने के लिए कराए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है और 1922 में आते आते असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। इस असहयोग आंदोलन के बंद होने के पीछे जो इतिहास है वो हम लोगों के जनपद से ही जुड़ा हुआ इतिहास है और असहयोग आंदोलन के बंद होने का मुख्य कारण चौरी चौरा की घटना को माना जाता है। 5 फरवरी 1922 को हम लोगों के बगल में चौरी चौरा है, रेलवे स्टेशन है और चौरी चौरा रेलवे स्टेशन उस समय भी 1922 में भी इस जगह पे है, वैसा ही छोटा सा स्टेशन था। और 5 फरवरी 1922 को वहाँ एक बहुत बड़ी घटना गोरखपुर जनपद के, देवरिया जनपद के लोगों के द्वारा अंजाम दी जाती है। ये भी अंग्रेजी सरकार के विरोध में ही होता है कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को परेशान करते हैं। भारत के लोग जो हैं, ये हमारे गोरखपुर क्षेत्र के लोग जो हैं, ये उनके दमन से परेशान होकर, इनके शोषण से परेशान होकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, इनके विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। ये मुंडेरा बाजार बहुत प्रसिद्ध बाजार था, शनिवार का दिन था और वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको चौरी चौरा का दरोगा जो है वो पिटवा देता है। फिर लोग उससे पूछने का प्रयास करते हैं और हम लोग एक किताब में अपने देख भी सकते हैं। ये चित्र 5 जो है ये चौरी चौरा 1922 लिखा हुआ है। ये जब शांतिपूर्ण ढंग से लोग जुलूस निकालते हैं कि दरोगा ने भगवान अहिर को क्यों मारा, कहीं अगल बगल के गाँव के लोग हैं आप लोगों के, और कभी आप लोगों को मौका लगे, बहुत सारे लोग चौरी चौरा को देखे भी होंगे, अभी फिर मौका लगे तो जाके देखिएगा, वहाँ शहीदों के लिए स्मारक भी बना हुआ है। तो वो इस घटना को थोड़ा सा और मैं इसको बता के फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हम लोगों के जनपद का, हम लोगों के बगल का, जनपद क्या, हम लोगों के गांव के बगल का बेलवार से चौरी चौरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और राजधानी तक के लोग उसमें शामिल थे। तो इसको मैं इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जुलूस लोगों ने निकाला था उसमें थानेदार से बस यही पूछने का प्रयास करना था कि आपने जो शांतिपूर्ण ढंग से बहिष्कार के लिए बाजार में लोग मुंडेरा बाजार में उपस्थित थे उनको क्यों पिटवाए। लेकिन भीड़ जब आगे बढ़ती है तो दरोगा अपने
सिपाहियों से उस भीड़ को तितर बितर कराने के लिए हवाई फायरिंग कराता है और लाठीचार्ज करवाता है। और लोग मानते नहीं हैं और वहीं से स्टेशन की तरफ जो रेलवे लाइन है वहाँ पे तेल का डिपो था और लोग कंटर में तेल ला के और थाने को फूंक देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मरते हैं। और ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है और अंग्रेजी सरकार के लिए इतनी बड़ी घटना भारत में पहली बार होती है। एक दुर्भाग्य है कि ये 22 सिपाही जो मरने वाले हैं ये भी भारतीय हैं और अंग्रेज कोई नहीं मरता है। लेकिन चूंकि अब ये नौकरी करने वाले लोग हैं, तो ये नौकरी करने वाले लोग हैं तो अंग्रेज सरकार के नौकर हैं, तो इससे सरकार काफ़ी प्रभावित होती है। और ये गोरखपुर जनपद का ये चौरी चौरा का जो घटना है ये पूरे इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना होता है। और इस घटना के बाद उस इलाके के बहुत सारे लोगों को नामजद किया जाता है और लगभग 250 की संख्या में लोगों को फांसी की सजा के लिए नामित किया जाता है। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुकदमे में मोतीलाल नेहरू जी को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वो हस्तक्षेप मदन मोहन मालवीय जी के कहने पे वहाँ बड़े वकील के रूप में लोग खड़े होते हैं, तब इसको सजा को कम करने के बाद भी लगभग 20 से 25 लोगों को भिन्न भिन्न स्थानों पर फांसी दे दी जाती है। ये जो घटना है चौरी चौरा की, ये संपूर्ण इतिहास को प्रभावित करता है और अंग्रेज ये समझ जाते हैं कि अब देश में बहुत दिनों तक राज्य नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे नवीन परिवर्तन होते हैं। इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है और ये चौरी चौरा घटना के नाम पर ये कलंक है कि इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद हुआ। तो इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ, इसके और क्या कारण थे। लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया वो सविनय अवज्ञा था 1930 में, और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो हम लोग आगे की कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे।